है निकिता की मैम, मुझे उनसे बात करनी है। मैं हूँ। आपने मेरी बच्ची के मुंह पे कॉपी फेंक के मारा था ना, मैं आपके मुंह पे टीसी फॉर्म फेंक के मारती हूँ। नाम काटिए मेरी बच्ची का। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत सुन लिया है, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। अरे देखिए तो। आप देखिए निकिता, एक छोटी बच्ची है, अगर उसने एक दिन होमवर्क नहीं किया तो आपका स्कूल तो नहीं बंद हो गया था। देखिए हम समझेंगे। आप क्या समझेंगी मैडम? एक छोटी सी बच्ची को पूरे क्लास के सामने बेइज्जत करने के बाद आप कहती हैं हम समझेंगे। अच्छा ठीक है, सुनिए मैं माफी मांगती हूँ। देखिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी हैं, पर आगे से ध्यान रखना कि आप किसकी बेटी से बात कर रही हैं। जी मैं ही सदफ की मम्मी हूँ। अच्छा तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। सुनने के लिए ही तो आई हूँ। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी बेटी क्लास टॉप क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आप पढ़ा नहीं पा रही। अरे आपकी सदफ टॉप करना ही नहीं चाहती है, चाहे तो पूछ लीजिए इससे। बेटा ऐसा है क्या? ये कह रही है कि मैं टॉप तो करना चाहती हूँ पर टीचर पढ़ाती ही नहीं है। कल ये लंच कर रही थी पूरे क्लास के सामने, मैंने शर्म के मारे कुछ नहीं बोला। आप भी क्लास में समोसे खाती रहती हैं, इसने कुछ बोला आपसे? देखिए हम ऐसे मुंहफट बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाती। एक काम करो, आप हमारे प्रिंसिपल से बात करो, वही समझा पाएंगी आपको। नेक्स्ट टाइम, अभी पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, तो जब पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग होगी तब बात करूंगी। यस मैं ही शनाया की मॉम हूँ। उस दिन ये क्लास में नेल पॉलिश लगा के आई थी, पढ़ने वाले बच्चों का इन चीजों में ध्यान नहीं जाता। फिर तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना, वो खाली पढ़ाने में ध्यान देते होंगे, राइट? मुझे ये समझ में नहीं आता ये स्टडी में इतनी बेकार क्यों है। ये बात तो टीचर्स को पता होनी चाहिए। बहुत जुबान लड़ाती रहती है टीचर से, पता नहीं किस पे गई है। ऑफ कोर्स मुझ पे गई है। सुनिए अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो मैं इसे फेल कर दूंगी। अगर सच में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। ये बॉयज से बात करती रहती है, आप मम्मी होके मना नहीं आप करती? जो मैथ्स वाले सर से न्यान मटाका करती हैं, तो आपकी मम्मी मना नहीं करती? ये है इसका रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे साइन कर दीजिए। काश आप भी साइन कर दे रेजिग्नेशन लेटर पे। जी मैं ही श्रुति की मम्मी हूँ। देखिए आपकी बच्ची को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तभी तो स्कूल भेजते हैं। अच्छा आप ये बताइए संजना को ट्यूशन क्यों भेजती हैं? पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में तो होते ही नहीं है। और कल मैंने इसे क्लास में लंच खाते हुए पकड़ा था। बेटा नेक्स्ट टाइम से ना छुप छुप कर खाना। देखिए पढ़ाई में बच्चा आपका कमजोर है, बातें ये करती रहती है, सुनती ये नहीं है, और इल्जाम आप टीचर्स पे लगा रहे हो। स्कूल पे इल्जाम लगा रहे हैं। और हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, आपकी बच्ची क्लास में बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ना अच्छी अच्छी गालियाँ देना। जी मैं ही प्राची की मम्मी हूँ। जी आपकी बेटी ने बहुत ज्यादा 1 मिनट लिप ग्लॉस लगा लूं? जी बोलिए। आपके लिए मेरी बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी या फिर लिप ग्लॉस? आपकी बात। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा मारपीट करती है। मारती है या मार खाती है? मारती है। तो ठीक है। अगर ऐसे ही आपकी डॉटर का बिहेवियर रहा तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। यस प्लीज, आप ना प्राची को 1 वीक के लिए रेस्ट्रिकेट कर दीजिए, हमें ना मनाली वोकेशन पे जाना है। और नंबर भी बहुत ज्यादा कम आते हैं इसके टेस्ट में। ट्यूशन के टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। अच्छा पर कैसे? क्योंकि वहाँ पे आप जैसे टीचर्स नहीं होते ना, इसलिए। तो फिर मैं इसका नाम काट देती हूँ। तो दे दीजिए टीसी, मैं लेके चली जाती हूँ, दोबारा कौन आएगा। सिद्रा बेटा तुम वो वाला जीन्स और क्रॉप टॉप पहन लो, ठीक है? मम्मी मैं ये नहीं पहनूंगी, आंटी को ना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी बेटी हो या आंटी की? हाँ तो जो बोल रही हो पहनो। आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे वाह, बेटी मेरी बड़ी हुई है और सोच आपकी छोटी हो गई। करा दूंगी शादी, जल्दी क्या है। मम्मी मेरा ना यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, ये लोग मुझसे ना उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? तो बेटा घर चलो। अरे सनम भाभी इतनी जल्दी घर जा रही हो, अच्छा नहीं लगा क्या? आपके रिश्तेदार ना उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, यही नहीं अच्छा लगा। बेटा तुमने खाना खाया था? नहीं। तो चलो मोमोज खाने चलते हैं। जी आप कौन? जी मैं हरगुन की मम्मी हूँ। अरे देखो ये उसी शैतान लड़की की मम्मी है। जी मैं उसी शैतान लड़की की मम्मी हूँ जो क्लास टॉप करती है। पर वो लड़की है, लड़कियों को कम बोलना चाहिए। लड़की तो आप भी हैं, आप तो कम नहीं बोलती। अच्छा और किस टॉपर के बैग में लिप बाम जैसे मेकअप्स मिलते हैं? लिप बाम मेकअप नहीं, स्किन केयर है। आपको नहीं लगता कि आपकी लड़की को ज्यादा ही बिगड़ी हुई? नो, माइंड योर वर्ड्स, वो बिगड़ी हुई नहीं है, शी इज अ बोल्ड गर्ल।
अच्छा तो आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बहुत सुन लिया मेरी लड़की की बुराई, अब मैं जा रही हूँ। Ooh, baby, you're dangerous. Your problems are just not the same to us. यस, मैं ही शनाया की मॉम हूँ। उस दिन ये क्लास में नेल पॉलिश लगा के आई थी। पढ़ने वाले बच्चों का इन चीजों में ध्यान नहीं जाता। फिर तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता होगा ना, वो खाली पढ़ाने में ध्यान देते होंगे, राइट? मुझे ये समझ में नहीं आता ये स्टडी में इतनी बेकार क्यों है। ये बात तो टीचर्स को पता होनी चाहिए। बहुत जुबान लड़ाती रहती है टीचर से, पता नहीं किस पे गई है। ऑफ कोर्स मुझ पे गई है। सुनिए, अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो मैं इसे फेल कर अगर दूंगी। सच में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। ये बॉयज से बात करती रहती है, आप मम्मी होके मना नहीं आप करती। जो मैथ्स वाले सर से न्यान मटाका करती हैं, तो आपकी मम्मी मना नहीं करती? ये है इसका रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे साइन कर दीजिए। काश आप भी साइन कर दे रेजिग्नेशन लेटर पे। जी, मैं ही सोफिया की मम्मी हूँ। तो फिर सुनिए। आज मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ। आप लोग क्यों पड़े रहते हो मेरे बच्चे के पीछे हर टाइम? क्योंकि आपके बच्चे वर्क नहीं कंप्लीट करते। तो थोड़ा काम दिया करो, पूरा पूरा बुक क्यों छापने दे देते हो कॉपी पे? अरे भाई, ये तो मैथ्स का भी नहीं करती है कभी। एक क्वेश्चन करवाने के बाद पूरी पूरी एक्सरसाइज बच्चों को होमवर्क में दे दोगे तो कौन सा बच्चा करेगा? लगता है आप इसे पढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर मैं पढ़ाना ही नहीं चाहती तो क्यों स्कूल भेजती? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी सुनिए। कॉपी पे कवर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉपी पे वर्क होना? कॉपी पे वर्क होना। राइट। तो फिर आप सारे टीचर्स कॉपी पे कवर के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हो? आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे वाह, बेटी मेरी बड़ी हुई है और सोच आपकी छोटी हो गई। करा दूंगी शादी, जल्दी क्या है। मम्मी, मेरा ना यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ये लोग मुझसे ना उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? तो बेटा घर चलो। अरे सनम भाभी, इतनी जल्दी घर जा रही हो, अच्छा नहीं लगा क्या? आपके रिश्तेदार ना उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, यही नहीं अच्छा लगा। बेटा, तुमने खाना खाया था? नहीं। तो चलो मोमोज खाने चलते हैं। सुनो, बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं सबको वेट करवाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरेंट टीचर मीटिंग है या फिर पेरेंट प्रेसिडेंट मीटिंग है? कितना वेट करना पड़ रहा है? आप अनाबिया की मम्मी हैं और वो आप ही पे गई है। ऑफ कोर्स मैं उसकी मम्मी हूँ, मुझ पे ही जाएगी, पड़ोसी पे तो जाएगी नहीं। मेरी मानिए तो आप उसे घर पे बिठा लीजिए। और अगर आप मेरी मानिए तो खुद घर बैठ जाइए। मुझे तो लगता है कि आपने उसे अपने सर पे चढ़ा के रखा है। प्रिंसेस बना के रखा है। हैशटैग प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अगर बाकी चीजों को ना देखे तो अनाबिया पढ़ाई में तो सही है। अगर ये पढ़ाई में सही है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? इसको बहू बना के आपको घर थोड़ी ना लेके जाना है। नहीं आता ये स्टडी में इतनी बेकार क्यों है। ये बात तो टीचर्स को पता होनी चाहिए। बहुत जुबान लड़ाती रहती है टीचर से, पता नहीं किस पे गई है। ऑफ कोर्स मुझ पे गई है। सुनिए, अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो मैं इसे फेल कर अगर दूंगी। सच में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। ये बॉयज से बात करती रहती है, आप मम्मी होके मना नहीं आप करती। जो मैथ्स वाले सर से न्यान मटाका करती हैं, तो आपकी मम्मी मना नहीं करती? ये है इसका रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे साइन कर दीजिए। काश आप भी साइन कर दे रेजिग्नेशन लेटर पे। यार, आज भी मैं होमवर्क करना भूल गई। ये होमवर्क किसी दिन मेरी जान ले लेगा। ये देख, मेरे पास है होमवर्क वैनिशिंग मशीन। ये क्या है? ये मशीन होमवर्क को वैनिश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। वो कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट दिखाई देती हूँ। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था ना? कौन सा होमवर्क बेटा? जो कल आपने दिया था और कहा था कि आज चेक करेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये होमवर्क क्या होता है? देखा श्रेया, इस मशीन ने मैम को होमवर्क भुला दिया। वाओ यार, ये तो बढ़िया चीज है। यस। सही है यार, वैसे भी आज मैं मैथ की कॉपी लाना भूल गई। नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर को तो याद ही है होमवर्क। क्या? वो कैसे? पर ये वाली मैम तो भूल गई। अरे गधू, वो ऐसे कि मैंने ये वाली मशीन मैथ्स वाले सर के ऊपर यूज ही नहीं किया। तो करना, मैथ्स वाले सर आगे मेरे मरने की बात करेगी क्या? पहले ये बता कि तू लंच ब्रेक में मुझे समोसे खिलाएगी? हाँ, मेरी माँ खिला दूंगी। सर, आज आप होमवर्क चेक करेंगे मैथ्स का। होमवर्क ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो वो बच्चों को परेशान कैसे करेंगी? हाँ, फिर हो जाएगा प्रिंसिपल मैम का नुकसान कि वो बच्चों को नोटबुक और कॉपीज कैसे बेचेंगी। हाँ, जब नोटबुक बिकेगी नहीं तो बनेगी भी नहीं। हाँ, बनेगी नहीं तो पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ, पर ये तो अच्छा है ना, नुकसान कहाँ हुआ? पेड़ नहीं कटेंगे तो इलीगल पेड़ों की तस्करी कैसे होगी? हाँ, ये सही है। पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर्स का नुकसान होगा। हाँ, डॉक्टर्स की इनकम नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा? स्कूल का। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा स्कूल का।